सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तीन फिगर है, तीनों फिगर में हमें एक्स फाइंड करना है। पहले सॉल्व करते हैं 1 नंबर। ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हमें पता है इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे द एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया 1 नंबर का। अब सोल्व करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल है। साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। वन एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। एक एंगल हमें पता है ये है 40 डिग्री का। ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा, तो दोनों एंगल को हम लिख लेंगे अदर टू इक्वल एंगल्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स। द एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये 40 डिग्री है और तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल x प्लस 40 डिग्री ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे हमारे पास 2x है, 2x दोनों को ऐड करने पे प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री 40 प्लस में है, इक्वल साइन के इस साइड में लिखेंगे तो माइनस में। इस साइड हमारा बचा 2x। ये 180 माइनस 40 हमारा हो जाएगा 140 डिग्री। 2x के साथ में इनटू में है, इस साइड लिखेंगे तो डिवाइड में। ये हमारा डिवाइड होके x इक्वल टू होगा 70 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। अब सोल्व करेंगे 3 नंबर। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमारा इक्वल होता है। इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, सेकेंड एंगल इक्वल टू y और थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल ही लिख लेते हैं। इस एंगल को x लिखें, इस एंगल को y लिखे और इस एंगल को थर्ड एंगल लेट कर लिए। यहाँ से यहाँ तक हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, यानी आधा चांद बन रहा है और ये आधा चांद 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। यानी ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहा है। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस ये थर्ड एंगल प्लस थर्ड एंगल, ये हमारा होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। 180 डिग्री 120 इस साइड में प्लस में है, इस साइड लिखेंगे तो माइनस में। इधर हमारा हो गया थर्ड एंगल। थर्ड एंगल इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल हमें फाइंड हो गया 60 डिग्री। ये हमारा होगा 60 डिग्री। थर्ड एंगल होगा ये इक्वल होगा y के। क्यों y के इक्वल होगा? यहाँ पे हम लिख लेंगे द एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। थर्ड एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर है, तो 60 डिग्री इक्वल टू y। हमें y भी पता चल गया 60 डिग्री। अब हम x भी फाइंड कर लेंगे। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस थर्ड एंगल ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। x हमें फाइंड करना है, y हमारा है 60 डिग्री
और थर्ड एंगल है हमारा 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और 60 प्लस 60 120 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री, 120 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 120 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। x फाइंड कर लिया 60 डिग्री और y भी फाइंड कर लिया 60 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर।